हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है मॉर्निंग का ही, और सुबह के बजे हुए हैं 8। और इस टाइम आज मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और इस टाइम है ना, बच्चे भी जा चुके हैं अपने स्कूल। बच्चे चले गए थे 7:20 पे अपने स्कूल, और भी मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। सिर्फ है ना हस्बैंड जी रह गए अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, उनका खाना वगैरह बनाना है। तो मेरा जो है काफ़ी जो है किचन का काम है ना, वो काफ़ी हद तक मेरा हो गया था। उनका भी मैंने खाना बना दिया है। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल टाइम था, तो मैं अपनी सोचा कि आज है ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। सुबह के टाइम पे मैंने नहीं की है, और काफ़ी दिन हो गए थे मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रही, ना ही अपना जो है ध्यान अच्छे से रख पा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा हम अपना ध्यान भी रखते हैं ना, तो थोड़ा जैसे कि सुबह हम जल्दी उठते हैं ना, तो हम अच्छे से अपना ध्यान रख पा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम से मैं उठ गई थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और सुबह थोड़ा सा ना बाहर बारिश आ रही थी, गीला था, तो आज मैंने अपनी एक्सरसाइज है ना वो अंदर ही की है। तो हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो हमें ही जो है अच्छा लगता है, हमारी बॉडी है ना ज़्यादा ही अच्छी रहती है। और आजकल जैसे कि मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी ना, तो मेरा वेट भी है ना 1 किलो भाई बढ़ गया है। 1 किलो से थोड़ा कम है ना वो है, तो लेकिन है ना बढ़ ही गया। लेकिन हमें खुद से पता हो जाता कि हमारा वेट है ना वो बढ़ गया। तो इसलिए मैं है ना अपनी एक्सरसाइज है वो कर रही हूँ। तो भाई आगे आगे जैसे कि त्यौहार भी आ रहे हैं, और अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा सा हमारा वेट जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता ना, हल्का सा भी बढ़ जाता है, तो हमें महसूस होता है कि इतना वेट हो गया, तो अजीब सा ही जो है एक बॉडी में लगता है। तो अपनी एक्सरसाइज है ना वो मैं कर रही थी। तो एक जैसे कि हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक बॉडी में एनर्जी सी, और पूरा दिन है ना अच्छा सा बीतता है, पूरी एनर्जी सी रहती है, पॉजिटिव रहती है पूरा। तो यहाँ पे मैं वही अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। पहले मैंने अनुलोम विलोम किया, मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की थी, मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना अपनी कमर की भी एक्सरसाइज कर रही थी थोड़ी सी। मेरे को है ना लेफ्ट साइड में एक हल्का सा ना कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी कमर की भी एक्सरसाइज की थी। वैसे मेरा होता नहीं, कभी कभी है ना हो जाता है, तो आज मैंने हल्की फुल्की सी वो भी कर ली। टाइम रहते ही है ना हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे ना, तो वही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि भी हम लेडीज हैं, हमें ही काम करना होता है, हमें ही अपनी फैमिली को देखना होता है। अभी बाद में जब हमारी इतनी हालत हो जाती है ना, भी काम करने के लिए कोई आगे नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अपने आप को फिट रखे, अच्छा रखे। तो वही हमारी फैमिली के लिए अच्छा होता है, और हमारे लिए अच्छा होता है। देखिए, काम करने से पहले थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लेंगे ना, तो वही है हमारे लिए अच्छा होता है। हमारा काम करने में मन लगेगा, और हम भाग भाग के कुछ एक्स्ट्रा काम है ना वो भी ज़्यादा करेंगे। एक दो काम है ना हम ज़्यादा ही कर पाते हैं। देखिए, काफ़ी जो महिलाएं सोचती है ना कि हम तो काम इतना करते हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो फिलहाल ऐसा नहीं होता है। कि आजकल देखिए, आजकल हम जो सभी जानते हैं कि इतना घरों में इतना काम नहीं होता है, लेकिन जो पहले के टाइम पे औरतें काम करती थी ना भाई, उनके मुकाबले हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए, पहले के जो बिल्कुल पहले की बात करी जाए, तो उसमें हाथों से ही चक्की चलाई जाती थी, अपने हाथों से ही मट्ठा बिलोया जाता था। ऐसे ऐसे कर रही बिलोते थे ना, हाथ से खींच खींच के ऐसे निकाला जाता था। तो पहले के काम है ना भाई, काफ़ी उसमें एक्सरसाइज हमारी होती थी। और आजकल इतना काम नहीं है, सभी जानते हैं, सबके घरों में मेड है, इतने जो मशीनें हैं, सारा काम है ना मशीन करके देती है। यहाँ तक आजकल आपने देखा होगा शहरों में बर्तन वॉश करने की भी है ना मशीन है, कपड़े धोने की जो है वो मशीन अपने आप बस सुखाने पड़ते हैं, आटा गूंदने की मशीन है, मतलब कि सब चीज़ों की है ना मशीन अवेलेबल है। लेकिन जो है ना फिलहाल गाँव में अभी इतना फ़र्क है कि थोड़ा बहुत जो है ना अभी भी हम जो अपना हाथों से काम करें। लेकिन जो ज़्यादा ही मॉडर्न फैमिली है ना, उनमें जो भाई ये चीज़ें है ना सारे आपको है ना मशीन मिलेगी, कोई काम है ना अपने हाथों से इतना करना नहीं होता, तो उसमें हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है ना कि ना तो फिर देखिए हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, फिलहाल कुछ काम नहीं होता है। तो हम अपनी जो है काम इतना घर में होता नहीं है, वो एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, और भी इससे हमारा जो है प्रॉब्लम वो बढ़ती चली जाती है। तो इससे अच्छा कि हम अपना ध्यान है ना अपनी एक्सरसाइज पे लगाएं, अपना ध्यान जो है एक्सरसाइज करें, डेली सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज करें। तो पहले तो देखिए, जीना जो सीढ़ियाँ होती थी ना, उस पे ही इतना ज़्यादा चढ़ना उतरना पड़ता था, बार बार में कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे जाओ, कभी भैंसों का काम करो, कभी कुछ करो। लेकिन आजकल फ़िलहाल इतना नहीं होता है।
तो सुबह उठ के हम जो अपनी एक्सरसाइज है वो कर लेंगे ना, तो वही जो है हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। तो जी यहाँ पे ना बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आज। और अभी फ़िलहाल मैं जो है नहा धो ली हूँ, और नहा धो के मैंने ना पूजा वगैरह वो भी की है। और आज मेरा 5th डे था, तो इसलिए मैंने अपने हेयर वॉश है वो भी कर लिया, क्योंकि मैं अच्छे से जो है ना पूजा वगैरह वो कर पाऊँगी। तो फ़िलहाल पूजा वगैरह है वो मैंने कर ली है। सुबह एक दिया बाती है वो मैंने लगा दिया है नहा धो के। उसके बाद मैं आ गई थी भाई किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी सब्जी। तो सब्जी मम्मी ने काट के रख दी थी। जैसे आपको सभी को पता है कि सब्जी सुबह के टाइम पे ना मम्मी ही कट कर देती हैं। तो मम्मी ने काटी है आलू। तो आलू और मटर की सब्जी आज मैं बनाऊंगी। जब तक मैं छोंक है ना यहाँ पे चढ़ा दूंगी। और जो मिर्च है उसको मैं काट दूंगी। भाई मैं मिर्च है ना हमेशा सीजर से काटती हूँ। तो भाई जैसे कि मिर्च काटते हैं ना, तो उसके हाथ जैसे कि अपने फेस पे लगते हैं ना, बिल्कुल ऐसे झंझनाहट सी होती है, बिल्कुल चिरमराहट सी मचती है ना। फिर इसलिए मैं एक सीजर रखती हूँ। जब से मेरे बच्चे छोटे थे ना, जब से मेरे को ये है ना आदत पड़ गई है कि मैं सीजर से ही कट करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने ना छोंक चढ़ा दिया है। तो छोंक है ना मंदे मंदे गैस पे पकता रहेगा। और साथ के साथ जो है मैंने आटा भी लगा लिया है। तो भाई एक साथ है ना दो काम करके चलते हैं ना तो अच्छा होता है। एक के साथ है ना दूसरा काम भी हो जाता है हमारा। तो मैंने छोंक भी चढ़ा रखा, साथ के साथ मेरा यहाँ पे आटा है वो भी लग चुका है। तो दोनों काम है मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ना दो काम कर भी लेती हूँ अपने साथ साथ। तो उसके बाद छोंक पक गया था, मैंने इसमें मसाले वगैरह है वो ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सब्जी है वो छोंक के रेडी कर दिया। और इसमें अब सीटियाँ आएंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी पति देव का खाना, क्योंकि वो तो ऑफिस जाएंगे, तो बच्चों की फ़िलहाल है छुट्टी। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर के बाद। तो यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने ऑफिस। और जो ये कपड़े मैंने धोए थे ना कल, तो कल आ रही थी भाई बहुत ज़्यादा बारिश। तो कपड़े हैं ना कल कुछ तो सूख गए थे, थोड़े बहुत अंदर मैंने सुखा दिए थे। और कुछ कपड़े जो है ना अभी गीले थे, जो मोटे मोटे पैंट वगैरह थे ना वो गीली थी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को ना फैला रही थी। तो आजकल तो मौसम ऐसे ही हो रहा है ना, कभी बारिश और कभी कुछ। और अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो आपसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो अभी 2-3 दिन लगते हो गए ना, अच्छी खासी है ना धूप निकल रही है। तो मौसम का भाई कुछ पता नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए मैंने सारे कपड़े हैं वो सुखा दिए हैं। और ये छोटे मोटे कपड़े हैं वो मैंने रैक पे ना अंदर ही रात को डाल दिए थे पंखा चला के। अभी पैसे तो सूख गए हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना धूप लग जाएगी ना तो अच्छा जो रहेगा। वरना एक थोड़ा सा ना कपड़ों में अच्छी सी मतलब कि अजीब सी स्मेल सी रहती, इसलिए मैंने धूप में सारे कपड़े हैं वो डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी अब खाना बनाने के लिए। तो बच्चे भी है ना उठ चुके थे। तो पहले तो मैं बोल रही थी बेटा दूध वगैरह ले लो, बिस्किट ले लो। तो बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मा फिर है ना हमें खाना ही दे दो। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास आएगी, तो इसलिए मैंने ना खाना ही बना के दे दिया। वरना फिर बच्चे ना जब थोड़ा सा ब्रेक होगा तब उठेंगे, वरना फिर वो भूखे रहेंगे। इसलिए मैंने उनका खाना बना दिया। कल तो मैंने उनको सैंडविच वगैरह बना के खिला दिए थे सुबह के टाइम पे। लेकिन आज मैंने ना उनका खाना है वो बना दिया। अभी सुबह गुड़िया की क्लास आएगी तो उनको सभी को खाना खिलाऊंगी। और सभी के लिए मैंने खाना बना के है ना रख दिया था। और आज मुझे है ना बच्चों के स्कूल भी जाना, इसलिए मुझे थोड़ी सा ना जल्दी जल्दी भी हो रही थी। तो सारा जो है मैंने खाना बना दिया था। सब्जी तो मेरी सुबह ही बन गई थी। उसके बाद साथ के साथ मैंने ना सिलप वगैरह है मतलब कि काउंटर टॉप जो अपना गैस स्टोव है ये सारा कुछ है ना अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो पूरा जो है एक बार सुबह अच्छे से क्लीन कर देंगे ना तो पूरा दिन है ना अच्छे से साफ और सुथरा रहता है। और बिल्कुल जो है एक अच्छा सा मतलब कि महसूस होता है कि हमारा काम है ना काउंटर टॉप साफ होने के बाद है ना पूरा ऐसा लगता है कि अच्छा जो है क्लीन हो गया, अच्छे से साफ सफाई है वो हो गई थी। फिलहाल उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे ना मेरे पहले के वो मैंने ना अच्छे से जचा दिए थे। और ये एक बार के बर्तन है वो पहले धुल चुके थे, तो वो मैंने उसको ना रैक में लगा दिया है। और ये कुकर वगैरह था वो भी मैंने सब्जी है ना उसमें दूसरे बर्तन में निकाल दी थी, तो दूसरे में निकाल देती हूँ और ताकि ये जो बड़े बड़े बर्तन है वो साथ के साथ धुल जाए। तो उसके बाद मैंने सारे बर्तन है ना सारे धो के और ये सिंक एरियाज को मैंने अच्छे से क्लीन है वो कर दिया था। तो जी सारा जो है काम मेरा किचन का निमट चुका था, बर्तन खाना वगैरह का सब कुछ जो है काम हो गया था। और फिलहाल अभी है ना मेरा पोछा रह गया था, तो मम्मी यही बोल रही थी कि पहले ना स्कूल हो आओ। तो क्योंकि धूप इतनी थी ना बहुत ज़्यादा, तो सुबह सुबह मैं चली जाऊँगी ना अब तो ठीक रहेगा। अगर मैं पोछा लगा के फिर जाऊँगी ना तो काफ़ी जो धूप भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ किया, खाने का काम है वो निपटा दिया था और सिर्फ पोछा रह गया था, तो वो तो मैं ना आके भी लगा लूँगी। तो पहले मैं जाऊँगी स्कूल में क्योंकि बच्चों की फ़ीस वगैरह है वो सबमिट करनी थी।
तो पोछा वगैरह है तो वो तो आके भी लग जाएगा। और फिलहाल अभी जो है मैं जाऊंगी स्कूल। तो शिवांश भी बोल रहा था ना कि मम्मा मैं भी चलूँगा आपके साथ, मुझे भी लेके चलो। तो एक बार तो मैं मना कर रही थी, नहीं बेटा रहने दो, लेकिन फिर बच्चे है ना मानते नहीं है, तो फिर मैं उसको लेके गई थी। और भाई यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी ना आज, तो बहुत तेज़ की। कभी तो मौसम ऐसे हो रहा था ठंडा सा, कभी एकदम से इतनी तेज़ है ना धूप आ गई थी, तो बहुत तेज़ से। तो कभी इतना फिलहाल अच्छा सा मौसम हो जा रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में भी। और देखिए यहाँ पे शिवांश है ना आते ही ना झूलों पे चला गया था, कह रहा था मम्मा मैं एक बार है ना झूला झूल लूँ, तो फिर चलेंगे हम घर। पहले मैंने ना फीस वगैरह है वो सबमिट कर दी थी बच्चों की। तो यहाँ पे शिवांश झूला है वो झूलने लगा था, और इतना अच्छा लग रहा था ना, प्यारा प्यारा ग्रीन ग्रीन देख के ग्राउंड। इतना आंखों को ने मतलब कि ग्रीनरी देख के सुकून मिलता है। ये हरी भरी जो चीज़ें होती ना पौधे, और इतना अच्छा लगता है। और मौसम भी है ना आज बड़ा ही प्यारा हो रखा था, कभी धूप कभी छाँव, और ठंडी ठंडी है ना हवा भी चल रही थी। बेशक से धूप थी लेकिन है ना हवा जो है अच्छे से चल रही थी। और बादल देखिए आप, देखिए कैसे हो रहे, बिल्कुल क्लीन एकदम है ना, अच्छा मौसम है वो रखा था। उसके बाद जो है भाई हम जाएंगे अब घर। तो शिवांश बोल रहा था कि मम्मा मुझे लाइब्रेरी से ना एक बुक वगैरह है वो दिलवा दो। तो मैं इसको ये बोल रही थी कि भाई अभी पेपर है, एग्ज़ाम है, तो पहले उसकी तैयारी करो, ये चीज़ें तो है ना बाद में भी आप ले सकते हो। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आके पहले मैंने पोछा वगैरह है वो लगाया था। उसके बाद जो ये कपड़े थे ना फिलहाल मैं वो सारे है ना उतार के ले आई थी, अच्छे खासे है ना ये सूख गए थे बिल्कुल है ना, हल्के फुल्के भी गिले नहीं थे, क्योंकि धूप भी थी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैंने ना सीधा कर लिया। जो तय वाले कपड़े हैं ना उनको मैं तय लगाऊंगी, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना उनको मैं ऐसे ही रखूंगी। अभी जो है प्रेस नहीं करूंगी फिलहाल, जब मुझे टाइम लगेगा ना तब मैं करूंगी प्रेस। तो सारे कपड़े हैं वो मैंने सारा जो सीधे वगैरह किए हैं, और इनको मैं ना फटाफट से तय लगा दूंगी। और देखिए साथ के साथ जो है मैं कपड़े तय लगा देती ना तो फिर ठीक रहता, वरना फिर ऐसे ही पड़े पड़े रहते ना तो इनमें सिलवट है ना वो जल्दी से हो जाती है। बच्चों के कपड़ों को तो मैं ऐसे ही ना तय लगा के रख देती हूँ, साथ के साथ रैक पे से उतारे और साथ के साथ ना तय लगा दिए। और फिर उसके बाद जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं निपटाऊंगी दोपहर में। तो सारे कपड़े है ना तय मैंने लगा के और अलमारी में है ना वो लगा दिए थे। अलमारी भी मैंने ना आपको दिखाया था कि 2 दिन पहले मैंने अलमीरा है ना वो साफ़ की थी। और भाई साफ़ करते ही ना बिल्कुल है ना अलमारी में स्पेस भी हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से है ना कपड़े अच्छे से रखे जाते हैं। तो दोनों बच्चों के कपड़े हैं वो मैंने लगा दी हैं। जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो मैं रख दूँगी नीचे, जो अकेडमी की है ना वो मैं नीचे रखती हूँ। बाकी घर पे पहनने वाले कपड़े हैं उनको मैं लगा देती हूँ ऊपर। तो अच्छे से है वो मैंने कपड़े लगाए हैं। और भाई सॉक्स वगैरह है ना वो मैं एक जो कार्टून का छोटा सा डब्बा होता है ना, मतलब कि एक कुछ आया था इसमें, मेरे को याद नहीं अभी, तो मैं ये रखती हूँ। 2 है मेरे पास, तो एक में गुड़िया की सॉक्स में रखती हूँ और एक में बेटे की। तो दोनों को अच्छे से ना फोल्ड करके एक सॉक्स के अंदर एक सॉक्स डाल के और ऐसे ना बिल्कुल अच्छे से रखती हूँ, ताकि स्पेस भी कम हो और अच्छे से ना रखी भी जाए। तो इससे है ना फिर सॉक्स वगैरह गुम होने का चांस है ना वो नहीं रहता। मैं सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रख देती हूँ। तो दोनों बच्चों की सॉक्स है मैं ऐसे ही रखती हूँ, हस्बैंड जी की भी ऐसे ही रखती हूँ। तो उसके बाद भी मैं यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस। तो आज मुझे एक सूट की कटिंग है वो करनी थी। तो ये कल इनर है ना मैंने धो के है ना सुखा दिया था, क्योंकि मैं है ना इनर धो के सुखा के तब है ना प्रेस करके तब इसकी कटिंग करती हूँ, वरना जो इसमें श्रिंक होना होता है ना वो पहले ही हो जाता है। तो कोई भी इनर है लाइनिंग वगैरह है ना पहले धोना चाहिए, उसके बाद जो है कटिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल आज ये है ना सूख गया था, तो इस पे मैं प्रेस करके और जो है ना साथ के साथ वो मैं कटिंग करूँगी। तो आज मुझे एक सूट है वो कटिंग करना है। और ये सूट है ना भाई काफ़ी दिन, मतलब कि काफ़ी दिन के क्या काफ़ी महीने हो गए जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे ना घर पे, मतलब कि यहाँ दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब मैं ये लेके आई थी। और जब से ये सूट है ना रखा ही है, तो मैं भी थोड़ा सा ना कटिंग वगैरह सिलाई करने में थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो इसकी सूट की ना कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने आज ये सूट निकाला था, और इनर जो है ये लाइनिंग है वो मैंने कल ही इसको पानी में भिगो दिया था, ताकि जितना भी श्रिंक होना वो हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसको धूप में सुखा दिया था अच्छे से ना, इसको खींच के सुखाना होता है ताकि जो है अच्छे से ये सूख जाए और ताकि सिलवट वगैरह ना हो। तो खींच खींच के मैंने इसको सुखाया था। उसके
बाद मैंने यहाँ पे ना लाइनिंग की कटिंग कर दी थी। और सूट कटिंग करने से पहले ना मैंने लाइनिंग की ही कटिंग करती हूँ और सूट की फिर है ना इसके ऊपर रख के कर देती हूँ। तो दोनों लाइनिंग है ना, आगे और पीछे का पार्ट है, दोनों मैंने एक साथ कर दी थी। और जब सूट की मैं कटिंग करती हूँ ना तो आगे वाला पार्ट अलग करती हूँ, पीछे वाला अलग करती हूँ, वो एक साथ नहीं करती हूँ। हाँ, लाइनिंग है वो मैं एक साथ कर देती हूँ। और जो इसका आर्म होल होता है ना, फिर वो पीछे वाला पार्ट निकाल के और फिर उसकी छटाई है वो अच्छे से कर देती हूँ। तो एक साथ है ना, फिर इजी भी हो जाते हैं, तो आसान भी रहता है। तो उसके बाद भी मैं जब करूँगी सूट की कटिंग, तो सूट की कटिंग भी मुझे करनी थी, लेकिन है ना क्या हुआ कि लाइट नहीं थी। तो उसमें जैसे कि जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना, तो उसमें किनारे वगैरह ना वो थोड़ा सा सिल्वट थी, तो मुझे प्रेस से वो खोलना था। तो इसीलिए फिर मैंने ना उसको ऐसे उठा के रख दिया था कि जब लाइट आएगी ना तब मैं ना उसको कर लूँगी। और जैसे ही शाम को लाइट आई ना, फिर मैंने उसकी भी है ना कटिंग कर दी थी। और भाई ये है सूट, इसका जॉर्जेट का सूट है, 3.5 मीटर में ये कपड़ा था। तो मैंने पहले अपना कट कर लिया था, उसके बाद जो है गुड़िया का भी एक इसमें ना टॉप निकल गया था, तो मैंने उसकी भी कटिंग कर दी थी। कटिंग शाम को मैंने कर दी थी। अभी जो है इसकी स्टिचिंग पता नहीं कब होएगी, जब मुझे टाइम लगे ना तब मैं इसकी स्टिचिंग भी कर दूंगी। फिलहाल सूट कट जाता ना एक बार, तो स्टिचिंग तो फिर है ना अच्छे से हो जाते, कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट है वो मैंने कर दिए थे कट। तो और जब स्टिचिंग करूँगी ना, जब मैं आप लोगों के साथ है ना ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक ले बाय बाय, राधे राधे जी, अपनों और अपनों का ख्याल रखना।